हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डीएन क्लासेस 1994 के रीजनिंग क्लास पार्ट 7 में। जो भी भाई किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, जैसे क्लर्क, सीजीएल, बैंक, एसएससी, ग्रुप डी, जीडी, सीआईएसएफ, एसएससी जीडी, आरपीएफ, पुलिस, दरोगा, सीटेक, ईटीसी एग्ज़ाम, अन्य एग्ज़ामों के लिए तैयारी कर रहे हों या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी भाइयों के लिए हम अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे कि आप कितनी जल्दी अपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको कम समय में। जिस ट्रिक से हम आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे, उस ट्रिक को आपने अगर सीख लिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड लगाओगे। आप सब समझे? एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 5 से 7 सेकंड लगेंगे, जिससे क्या है कि आपके जो क्वेश्चन रहेंगे आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर सको और उसके बाद अपना दूसरे क्वेश्चनों पर ध्यान दे सको, और उसके बाद एक बारी आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाएगा, जिससे ये ना रहे कि आपके क्वेश्चन रीजनिंग के कारण छूट गए हों, इनको सोल्व करने में टाइम वेस्ट हो जाता है कई बच्चों का। तो ऐसा नहीं होगा। हमारे शॉर्ट ट्रिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समय से पहले आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। समझे? तो हमारी वीडियो को आप सब ध्यान से समझना कि हम किस शॉर्ट ट्रिक से, किस पैटर्न से आपको समझाएंगे, और वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर ही एग्ज़ामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। समझे? चलो हम फिर बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्षा का बादल है तो ऊष्मा का क्या होगा? मतलब वर्षा का संबंध बादल से है तो ऊष्मा का संबंध किससे होगा, हमें ये बताना है। वर्षा कैसे होती है? वर्षा बादल से होती है ना, वर्षा बादल से होती है, तो ऊष्मा किससे मिलती है, हमें ये बताना है। तो ऊष्मा मिलती है हमें सूरज से। किससे मिलती है? सूरज से। तो सूरज हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, सूरज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? श्रृंखला को पूरा करें। 9, 18, 72, 576। तो ये क्वेश्चन मार्क, तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, समझें आप। तो अब ये देखेंगे 9 से 18, 9 से 18 कैसे हुआ? तो 9 को हमने क्या करा? 2 से गुना कर दिया, 9 दूनी 18 हो गया। तो उसी तरह 18 से 72 कैसे हुआ? 18 को हम क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे, 18 चौके 72। उसी तरह हम 72 से 576 कैसे हुआ? इसको हम 8 से गुना कर देंगे। ठीक, अब 576 से यहाँ हम किससे गुना करें कि हमारी संख्या आ जाए? तो अब ये देखें कि पहले हमने यहाँ 2 से करा, फिर 4 से करा, फिर 8 से करा, मतलब हमारा डबल 2 होता चला गया। 2 से 4, 4 से 8, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब हम किससे करेंगे? 8 दूनी 16। तो 16 को हम 576 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 576 से गुना करने पे हमारा आएगा 9216। अब ये देखें कि हमारा 9216 किस पे है? हमारा 9216 है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 9216 है। आप समझ के किस तरीके से करा हमने? हमने क्या करा कि 9 को 2 से गुना करा, 18 आया। 18 को फिर हमने 4 से गुना कर दिया, 72 आ गया। 72 को हमने 8 से गुना कर दिया, 576 आ गया।
तो हमारे सीरियल वाइज हो गया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम अगले संख्या निकालने के लिए हम 8 को डबल कर दिया 16। तो 16 को हमने 576 से गुना कर दिया, आ गया हमारा 9216। ठीक, क्लियर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि BEH का KNQ है, तो FIL का क्या होगा। तो जैसे इसका संबंध इससे है, तो इससे किसका क्या संबंध होगा ये बताएंगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, आप ये देखें। बी, आपको पता ही है कि जब यहाँ अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसका अल्फ़ाबेट के संख्या निकालते हैं कि ये कौन से, मतलब सॉरी, ये जब ABCD वाले आ जाते हैं तो हम इनमें क्या करते हैं कि इनका सीरियल नंबर निकालते हैं कि अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे है। तो बी किस नंबर पे आता है, बी आता है हमारा 2 नंबर पे, और ये आता है हमारा 5 नंबर पे, एच आता है हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, अब ये देखें, के आता है हमारा 11 नंबर पे, और एन आता है हमारा 14 नंबर पे, और क्यू आता है हमारा 17 नंबर पे। ठीक है, तो अब आप ये देखें, 2 से 11 कितनी संख्या का गैप है, 9 संख्या का गैप है। ठीक है, उसी तरह 5 से 14 कितनी संख्या का गैप है, इसमें भी हमारा 9 संख्या का गैप है। और 8 से 17 इसमें भी हमारी 9 संख्या का गैप है। तो आप ये देखिए कि तीनों में हमारा 9 संख्या का गैप है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, F में 9 प्लस कर देंगे। तो F में हम 9 प्लस करेंगे तो कौन क्या आएगा उस स्थान पे हमारा। चलिए पहले हमें इसकी भी अल्फ़ाबेट की संख्या लिख लेते हैं। F आता है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, FIL। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम, F आता है हमारा 6 नंबर पे, और I आता है हमारा 9 नंबर पे, और L आता है हमारा 12 नंबर पे। ठीक है, क्लियर। अब देखें क्या करते हैं हम, 6 में 9 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15। तो 15 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 15 नंबर पे हमारा आता है O। क्या आता है, O। अब 9 में हम 9 प्लस कर देंगे तो 18, 9 में 9 प्लस कर देंगे 18, तो 18 पे हमारे कौन सी संख्या आती, अल्फ़ाबेट आता है R। क्या आता है, R। उसी तरह हम 12 में 9 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 21। 21 के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमारा U। क्या आता है, U। तो आप ये देखें कि ORU हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ORU हमारा करेक्ट आंसर है। आप सब समझ गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, लुप्त अंक ज्ञात करें। तो ये जो लुप्त है यहाँ पे संख्या, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है यह भी हम आपको बताएंगे। ये तो पता ही है कि इस तरह के डायग्राम को हम कैसे सोल्व करते हैं, या तो ऐसे सोल्व करते हैं या तो ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। हम क्या करें, यहाँ पे 11 प्लस 1, ये 11 हो गया और ये 1 हो गया, इसको हम प्लस कर देंगे एक बारी, और एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 11 माइनस 1। ठीक है, तो
तो अब देखें 11 + 1 कितना हुआ 12 और 11 - 1 हो गया हमारा 10। ठीक है, अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। 12 × 10 हो गया हमारा 120। ये हमारा 120 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह हम इस वाली संख्या को करेंगे 2 + 7 और 7 - 2। ठीक है, तो 7 2 9 गुना में 5, 7 में से 2 गए 5। ठीक, 7 5 सॉरी 9 5 45। तो ये हमारा 45 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या करते हैं 3 5 की। जिस तरह हमने ये वाली संख्या का निकाला, ये वाली संख्या का निकाला, उसी तरह अब हम इस वाले का निकालेंगे। यहाँ कर देंगे हम 3 + 5 और 5 - 3। ठीक है, 5 3 हो गया हमारा 8 गुना में 5 में से 3 गए 2, 8 दूनी 16। तो अब ये देखें कि ये 16 हमारा कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 16 है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, पूनम अक्षय से कहती है। इसको आप ध्यान से समझना, जो रिलेशन वाला रहता है इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना बस इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को। आप इसमें क्या कहे कि पूनम अक्षय से कहती है, कल उसने अक्षय के इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के त्रिकोणीय प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, पूनम अक्षय से कहती है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, अक्षय, अक्षय की योगी बहन हमारी पुत्री, अक्षय की बहन की पुत्री होगी। ठीक है, समझे। तो अक्षय की बहन की पुत्री होगी, तो पुत्री क्या, जो अक्षय की बहन की बेटी हुई वो अक्षय की क्या होगी, भांजी होगी। अक्षय की क्या हो जाएगी, वो भांजी हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए आप। इन दोनों का रिश्ता हो जाएगा मामा भांजी का। तो पुत्री का क्या नाम था, स्नेहा, स्नेहा। ठीक है, स्नेहा। अब इसमें क्या पूछा कि अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। अक्षय स्नेहा से क्या है, तो अक्षय हो गया हमारा मामा, अक्षय स्नेहा का क्या लगा, मामा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा मामा। अक्षय अपनी बहन की बेटी का क्या लगा, मामा लगा। तो मामा हमारा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब सब समझ गए। इसमें पूछा है कि ये हो गया हमारा अक्षय, अक्षय की इकलौती बहन ये और उसकी पुत्री ये होगी। तो अक्षय की बहन की बेटी अक्षय की क्या लगी, भांजी लगी। तो बेटी का अक्षय क्या लगा, मामा लगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इसमें तो आपको सिंपल है, ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया और ये हो गया हमारा मिरर, मतलब दर्पण। ठीक है, अब दर्पण में क्या रहता है, कोई भी चीज़ हम अगर शीशे में देखेंगे मिरर में, तो हमें सामने वाली चीज़ के अपोजिट मतलब उल्टा ही दिखेगा। तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले हम इसका बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाया,
अब आप ये देखें, ये जो लकीर है ये हमारा उल्टा हो जाएगा। अभी इस साइड है तो अब ये हमारा इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लकीर हमारी यहाँ से चली जाएगी। तो अब ये देखिए, ये वाला डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में है? ये डायग्राम है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? वाई टी पी क्वेश्चन मार्क क्यू। अब हमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, हमें ये बताना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जहाँ ये अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, उनका सीरियल नंबर निकाल लेंगे, ये कौन से नंबर पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाई किस नंबर पे आता है? अल्फ़ाबेट में कौन से स्थान पे है ये? वाई हमारा है 25 पे, ठीक है। और टी आता है हमारा 20 पे, और पी आता है हमारा 16 पे, और के आता है हमारा 11 नंबर पे, ठीक है। अब आप ये देखें कि संख्या कैसी हुई है, 25 से 20 हुए, मतलब -5 हो गया, ठीक है। अब 20 से 16 हो गया, तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ? यहाँ पे -4 हो गया, ठीक। अब आप देखिए कि यहाँ पे 5 हुआ है, यहाँ 4 हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब -3 कर देंगे। 16 में -3 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 13। तो 13 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 13 नंबर पे आता है हमारा एम आता है। क्या आता है? एम। तो हम यहाँ पे एम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 में हम 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 माइनस करने पर हमारा आ जाता है 11, ठीक है, 11। तो 11 नंबर पे हमारा के है ये, ठीक है। तो हमारा आ गया 13 नंबर पे क्वेश्चन मार्क की जगह एम। तो एम हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, एम। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि इन चारों संख्याओं में कोई सी एक संख्या है जो इनसे अलग है बाकियों से, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखें, जब ऐसी संख्या मतलब ऐसे सवाल आ जाता है तो हम भिन्न को निकालने के लिए क्या करते हैं? या तो वर्ग करते हैं, या क्यूब करते हैं, या भाज्य करते हैं, या अभाज्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे क्या करना, कौन सा नियम लगाना है हमें। तो देखें, इसमें ना ही हमारा कोई वर्ग लग पाएगा, ना ही किसी का क्यूब आएगा, ना ही भाज्य हो पाएगा, ना ही अभाज्य हो पाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे विभाजित, ठीक है। विभाजित करेंगे, कैसे करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये चारों जो संख्या है किसी एक टेबल पे विभाजित हो जानी चाहिए। जो अगर ना विभाजित हुआ किसी टेबल, कोई एक संख्या अगर उस टेबल पे विभाजित नहीं होती है तो इसका मतलब वो हमारा भिन्न है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो आप ये देख लेंगे जो 5 रहता है हमेशा, ये हमेशा 5 के पहाड़े में ही आता है, नॉर्मली अक्सर हमेशा 5 के पहाड़े में ही आता है। तो हम इसको भाग करेंगे, तो 725 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 2 2, 5 चौके 20, 2 5, 5 पचें 25। तो ये हमारा पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। अब उसी तरह हम 840 को करेंगे 5 से ही। पिछले वाले को हमने 5 से करा था तो इसको भी हम 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, ऊपर से उतारा 4, 5 छिके 30, 4 0, 5 अठे 40। ये भी हमारा पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। इसी तरह हम
ये 475 को भी कर लेंगे। आप देखें ऑप्शन नंबर सी देखें, यहाँ पे हमारा हो गया 632। इसको हम 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 1 3, 5 दूनी 10, 3 2, 5 के 30। अब हमारा ये देखें कि दो, इसमें क्या हुआ, 2 बच गया है, तो 2 हमारा बच गया था, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ 5 से। ठीक है, तो हमारी कौन सी संख्या इसमें विषम होगी, भिन्न होगी? ऑप्शन नंबर सी 632, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या 5 पे विभाजित हो जा रही है, जबकि ये वाली संख्या विभाजित नहीं हो रही है 5 से। ठीक, अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? मतलब ये हमारा शब्द है, इन सब से भी मिला के हमें ये शब्द बनाने हैं, और इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे नहीं मिलकर बन रहा है? ठीक है, सिर्फ हमें ये छांटना है, ये बिल्कुल इजी है। ठीक, तो अब ये देखेंगे, पहले ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ए में क्या है, BASE। ठीक है, हमारा क्या है, बी है, ए है, एस है, ई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही। अब देखेंगे हमारा LOSE, तो हम देखेंगे हमारा ये L है, O है, S है और E भी है। ठीक है, तो ये भी हमारा बी ऑप्शन भी हमारा ठीक है। अब देखेंगे हमारा बी ऑप्शन नंबर सी, BOSE, तो हमारा ये बी भी है, ओ भी है, एस भी है और ई भी है, तो ये भी हमारे शब्द बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे एस है, ओ है, एल है। ठीक है, अब देखें आगे क्या है, वी, तो हमारा इस संख्या में, इस शब्द में वी हमारा कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा अलग, ये हमारा शब्द जो है इससे मिलके नहीं बना है, तो SOLVE हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा सोल्व, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, कथन, परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलता है। परिश्रम मतलब मेहनत करना, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसे राजू की तरह हमेशा पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ये हमारा कथन है। अब हम अपना निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष हो गया, देखेंगे राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि परिश्रम व्यक्ति को राजू की तरह हमेशा सदैव पुरस्कार मिलता है, तो राजू एक क्या है, मेहनती आदमी है। ठीक है, तो कथन हमारा, निष्कर्ष हमारा एक ठीक है। अब दूसरा, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब इसमें इन्होंने परिश्रम करना तो बताया नहीं कि सबको परिश्रम करना चाहिए, इन्होंने सिर्फ यहाँ बताया कि परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन तो हमारा ठीक होगा, पर ये जो दूसरा कथन है, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, इसमें उन्होंने ये तो कहा नहीं कथन में, तो हमारा हो जाएगा निष्कर्ष एक सही। तो एक सही हमारा किसमें है, केवल ए ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए में देखें, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 11 देखते हैं। 11 में क्या है, यदि ट्रायंगल को सब फॉर्म लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा? हमें बताना है कि जिस तरह से इसे लिखा है उसी तरह से ये लिखा है, तो अब जिस तरह से ये दोनों लिखे हुए हैं, अब ये बताना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे आगे। ठीक है, तो अब आपको तो बता ही दिया मैंने पहले
जहाँ भी अल्फ़ाबेट वाला आता है वहाँ हम क्या करते हैं, उसका सीरियल नंबर निकाल लेते हैं। तो हम पहले इसका सीरियल नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे TRIANGLE, ठीक। अब हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे SUBJHOFM, ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका सीरियल नंबर मतलब इनके नंबर निकालेंगे, किस नंबर पे आता है। टी आता है हमारा 20 नंबर पे, ठीक है, और आर आता है हमारा 18 नंबर पे, और आई आता है हमारा 9 नंबर पे, ए आता है हमारा 1 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, एल आता है हमारा 12 नंबर पे, और ई आता है हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। अब उसी तरह एस आता है हमारा 19 नंबर पे, ठीक है, और यू आता है हमारा 21 नंबर पे, बी आता है हमारा 2 नंबर पे, जे आता है हमारा 10 नंबर पे, एच आता है हमारा 8 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, एफ आता है हमारा 6 नंबर पे, और एम आता है हमारा 13 नंबर पे, ठीक है। इसका लिख लिया। अब देखें किस तरीके से लिखे, समझना आप। हम पहले से दूसरी संख्या पे जाएंगे, यानी आर पे। आर को हम ऐसे देखेंगे, तो यहाँ 18 है, यहाँ पे एक संख्या प्लस करके 19 कर दिया इन्होंने। उसी तरह टी से यू देखेंगे, टी से यू इन्होंने एक संख्या प्लस करके 21 कर दिया है, ठीक है। अब उसी तरह देखो 9 से 1 से 2 पे इन्होंने प्लस कर दिया, एक में एक प्लस कर दिया, इसी तरह 9 से 1 प्लस करके 10 कर दिया है, ठीक है। क्रॉस हो रहा है दोनों, देखो ये भी क्रॉस हुआ, ये भी क्रॉस हो रहा है। उसी तरह 14 को भी हम 1 प्लस करके 15 कर दिया, 7 को 1 प्लस करके 8 कर दिया है। उसी तरह 12 प्लस करके 1 13 कर दिया, और 5 में 1 प्लस करके 6 कर दिया है, ठीक है। तो आप ये देखें कि इसमें क्या हुआ, एक से दूसरा जब अल्फ़ाबेट जा रहा है तो उसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह अब हम जिस तरीके से हमने इसको करा है, उसी तरीके से अब इसको हम करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे COMPUTER, ठीक है। अब सी कौन से नंबर पे आता है, 3 पे, और ओ आता है हमारा 15 पे, एम आता है हमारा 13 पे, पी आता है हमारा 16 पे, यू आता है हमारा 21 पे, टी आता है हमारा 20 पे, ई आता है हमारा 5 पे, और आर आता है हमारा 18 नंबर पे, ठीक है। इतना आप सब समझ गए। अब देखें, अब क्या करा हमने यहाँ पे, इसको क्रॉस करने से, तो 15 में प्लस कर देंगे, हमारा 16 आ जाएगा। तो 16वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 16 नंबर पे आता है हमारा पी। क्या आता है, पी। अब उसी तरह इसमें 3 में 1 प्लस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 4। तो 4 पे कौन सा आता है हमारा, डी। अब उसी तरह 16 में हम 1 प्लस कर देंगे, 17। 17 पे क्या आएगा हमारा, क्यू। 17 नंबर पे आता है हमारा क्यू आता है, ठीक है। उसी तरह हम 13 में 1 प्लस कर देंगे, 14। 14 नंबर पे क्या आया हमारा, एन। उसी तरह हम 20 पे 1 कर देंगे प्लस 21। 21 पे आ गया हमारा, बताएं, 21 पे आ जाएगा हमारा यू। और यहाँ पे हम 21 में 1 प्लस कर देंगे, 22। तो 22 में हमारा क्या आता है, वी। उसी तरह 18 में 1 प्लस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 19।
19 में आता है हमारा एस, और 5 में एक प्लस कर देंगे 6, 6 पे आता है हमारा एफ। ठीक है, तो अब ये देखें कि पी डी क्यू एन यू वी एस एफ कौन से ऑप्शन में है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पी डी क्यू एन यू वी एस एफ, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आप सब समझ गए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। और देखिए हमें इसमें क्या करना है, इन जो ये चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें विषम संख्या निकालनी है कि इनमें चारों में से कौन अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला ऑप्शन क्या देखें, अध्यापक, दूसरे में डॉक्टर, तीसरे में वकील, चौथे में प्रबंधक। तो अब हमें बताने कि इन चारों में से कौन अलग है। अब आप ये देखिए कि अध्यापक, डॉक्टर और वकील क्या है, ये एक पेशा है, पेशा है। प्रबंधक क्या है, प्रबंधक एक पेशा नहीं है, ये एक पोस्ट है। ठीक है, प्रबंधक एक पोस्ट है, और ये अध्यापक, डॉक्टर, वकील ये एक पेशा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, प्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, यदि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें पहले क्या करेंगे, जहाँ देखें दिशा वाला आता है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले अपनी एक दिशा बना लेनी चाहिए। ऐसे करेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा उत्तर, नीचे आ जाएगा हमारा दक्षिण। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा पूर्व, और इधर आ जाएगा हमारा पश्चिम। पूर्व पश्चिम तो आपको पता ही है कैसे होता है। अब क्या करेंगे कि हम एक अपना प्रारंभिक स्थान बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्रारंभिक, जहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से हम चलना है। ठीक है, तो हमें पहले कहाँ से कहाँ चलेंगे, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो पश्चिम कहाँ है हमारा, इधर। तो हम यहाँ 3 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम की ओर चलेंगे, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दक्षिण की ओर वह मुड़ जाता है। तो दक्षिण का है हमारा ये नीचे की तरफ, तो हम यहाँ इसको नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। दक्षिण कितने किलोमीटर मुड़ चला वो, 7 किलोमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7। ठीक है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। अब पूर्व का हमारा इस तरफ, तो हम यहाँ पूर्व की ओर मुड़ जाएंगे। और कितना किलोमीटर चला वो, 3 किलोमीटर, तो हम यहाँ 3 किलोमीटर लिख लेंगे। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो राइट लेफ्ट तो पता ही है आपको, दाईं मतलब राइट साइड हो गया, तो हम यहाँ राइट में मुड़ गए। ठीक है, तो राइट में वो मुड़ा, कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 किलोमीटर तक चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। ठीक है, अब ये हमारा ये प्रारंभिक स्थिति होगी, और ये हो गया हमारा यहाँ पे अभी है। हम क्या करेंगे, 5 प्लस ये जो गैप है ये 7 है हमारा, इसी के बराबर की दूरी है ना, ये होगा 7। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 7 + 5 हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से वह 12 किलोमीटर दूर है। अब ये इसने देखें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह अभी कहाँ है, मतलब कौन सी दिशा में है। तो अभी हम देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आया था ना, उसके बाद ये दाएं मुड़ गया था, तो वो भी दक्षिण की तरफ ही मुड़ा था, तो दक्षिण की तरफ 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो दक्षिण हमारा हो गया
12 किलोमीटर। तो अब ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन हमारा सी है, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, समझ गए आप? अगर ना समझे हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ही आप मुझसे पूछ लेना। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? 2, 5, 12, 27 क्वेश्चन मार्क। तो अभी क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से 5 कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना कर देंगे और उसके बाद प्लस 1 कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ठीक है, उसी तरह 5 से 12 क्या करेंगे हम, 5 को 2 से गुना कर देंगे और प्लस यहाँ पे हमने 1 करा था तो यहाँ हम कर देंगे 2। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ये 12 हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, 12 से 27 निकालने के लिए 12 को 2 से गुना कर देंगे और प्लस यहाँ 1 करा, यहाँ 2 करा तो यहाँ हम कर देंगे 3। 12 दूनी 24, 24 प्लस 3 27। ठीक है, आप समझ गए? अब उसी तरह हम क्या करेंगे, 27 को 2 से गुना कर देंगे। 27 गुना में 2 प्लस में कितना करेंगे, 1, 2, 3 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4। ठीक है, तो 27 दूनी 54 प्लस 4, 54 4 58। ठीक है, अब ये देखिए ये 58 हमारा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी 58। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है पीला नींबू बैगनी का क्या होगा? तो जैसे पीला कलर होता है नींबू का, तो बैगनी कलर किसका हुआ होता? तो देखिए बैगनी कलर बहुत हैं, तो हम ऑप्शन में देखेंगे। बैगनी कलर हमारा सेब का नहीं होता, आम का नहीं होता, प्याज का नहीं था। तो बैगनी कलर होता है हमारा बैगन का। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बैगन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बैगन हमारा 15 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप सब समझ गए कितनी आसान तरीके से हमने आपको। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहना। और आप इसी ट्रिक को अपनाते रहेंगे तो कोई भी टीचर आपको एग्ज़ाम में फेल नहीं कर पाएगा। समझे? कम समय में आप पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लोगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे रीजनिंग में। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहना, तो हम आपको और भी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के, अल्फ़ाबेट के, दिशा के, रिलेशन के। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं उनका हम आसान से आसान तरीके में आपको सिखाएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहना और जो भी भाई नए हों वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।